डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। अरे आयान, क्या तुम अभी भी मेरे द्वारा दिए गए इस गिफ्ट से खुश हो? स्कूल के एंटर गेट पर सानवी के मुंह के कोने को देखते हुए आयान एक छोटी लोमड़ी की तरह उस चालाक मुस्कान के साथ लगभग खून की उल्टी कर रहा था। प्राचीन ज्ञानदाता ने कहा, केवल खलनायक और महिलाओं को पालना मुश्किल है, प्राचीन लोग मुझे धोखा नहीं देते। सानवी, क्या तुम पागल हो? तुमने सच में मुझे इस तरह से चोट पहुंचाई है? यदि तुमने आज ऐसा उपद्रव किया तो मैं अब से स्कूल में एक आदमी होने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाऊंगा। आयान चिल्लाया। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। आयान, तुमने मेरे साथ हमलावर होने की हिम्मत की? सानवी ने ठंडे आवाज में कहा, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए। आयान की थकी हारी मौजूदगी उसके बदले की भावना वाले दिल को तसल्ली देती है, जिससे वो बिना कहे ही बहुत सुकून महसूस करती है। आयान जितना गुस्सा होता है वह उतनी ही खुश होती है। हाँ, आयान, क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं थे? तालियों में मेरे साथ खेलते हुए तुमने मुझे अच्छा पति कहने के लिए भी झूठ बोला था। इस मामले में तब मैंने तुम्हारे इरादों को मान लिया। न केवल तुम मेरे छोटे प्रेमी के रूप में हो, यह तुम्हें एक बच्चा देने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसा रहेगा यह दिलचस्प है। तुम एक लड़की हो और तुम इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कहती हो। क्या तुम अपनी मासूमियत और इज्जत को नजरअंदाज नहीं करती हो? आयान ने सीरियसली कहा, तुम्हारे पास अभी भी मुझसे इसको बताने के लिए चेहरा है? उस दिन पर्वत के तल पर तुम सभी ने लोगों को देखा। वहां मैंने अपने गॉडफादर को किसी को तुम्हारी आंखें निकालने के लिए नहीं भेजने दिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। सानवी ने अपने मुंह को खोलकर अभिमानी होकर बड़बड़ाया। हालांकि यह कहने के बाद सानवी के सुंदर चेहरे पर बिना किसी कारण के लाल रंग के 2 धब्बे उड़ गए। दूसरी तरफ आयान ने बिना किसी शक के कहा, फिर तुमने मेरी शर्टलेस भी देखी, हम बराबर हैं। जैसे ही आवाज गिरी, सानवी ने बिना किसी कारण के सोचा कि आयान ने उस रात अपनी शर्ट उतार कर दी थी जब उसके कपड़ों की झिपर उसकी शर्म को छिपाने के लिए टूट गई थी। किसी तरह आयान के ऊपरी शरीर की सममित मांसपेशी रेखाएं अचानक उसके दिमाग में आ गईं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, खुद को दृश्य को भूलने के लिए मजबूर किया और फिर आयान से कहा, हम अलग हैं। कट, क्या अंतर है? आयान ने कहा। सानवी ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, फिर थूक दिया, मैं तुमसे अलग हूं। ऐसा कहने के साथ वह कमजोरी दिखाने के लिए नहीं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी खड़ी हो गई। हालांकि उसने आज एक ढीली लंबी स्कर्ट पहनी थी, लेकिन उसका फिगर वाकई बहुत कमाल का है। मुझे नहीं पता कि मैं हर दिन पपीता खाकर बड़ी हुई हूं या नहीं, मैं बहुत बूढ़ी नहीं हूं, लेकिन घमंडी चेहरा एक यूरोपीय और अमेरिकी महासागर घोड़े के बराबर है। इस बात पर शक है कि यह स्कर्ट टूटेगी या नहीं। और सानवी की बात सुनकर आयान कुछ समय के लिए बहुत परेशान हो गया। खंडन करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वह केवल एक मजाकिया मुस्कान के साथ कह सका, हाँ, तुम अच्छी हो, तुम सही हो, तुम सही हो। आयान ने एक पल के लिए सोचा, इस सिचुएशन में कठोर होना जरूर से काम नहीं करेगा। इस बड़े दिन के उजाले में वह सच में सानवी का ध्यान नहीं ले सकता। अकेले ही वह ओमकार मल्होत्रा की बेटी है। सानवी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए वह होनी चाहिए जो नरम खाती है लेकिन कठोर नहीं। ऐसा लगता है कि वह केवल जलन की रणनीति का उपयोग कर सकती है और वह किसी की सलाह को स्वीकार नहीं कर सकती है। यह सोचते हुए आयान ने उससे कहा, मिस सानवी, क्या मैं खुद को गलत मान सकता हूं? मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे उस दिन आपको नहीं मारना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है। ईमानदार नहीं। सानवी ने अपना मुंह फुलाया और घमंडी दिखी, लेकिन आयान के कबूलनामे को देखकर उसका दिल अभी भी उदास था। मिस सानवी, मुझे बताओ, तुम मुझे माफ करके स्कूल वापस जाकर गलतफहमी दूर करना क्यों चाहती हो? आयान ने गहरी आवाज में पूछा। ठीक है, मुझे सोचने दो। सानवी ने आयान के शरीर को करीब से देखते हुए कहा और वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसके होंठ हल्के से खुले और कहा, मैंने इसके बारे में सोचा।
मेरा अनुरोध बहुत सरल है। जब तक तुम पूरे दिन मेरे नौकर हो, तुम मेरे बात को मना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पूर्व की ओर जाने के लिए कहूंगी तब तुम पश्चिम की ओर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें चाय परोसने के लिए कहूंगी तब तुम शराब नहीं परोस सकते। मैंने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया, तुम खड़े नहीं हो सकती। सानवी, ज्यादा दूर मत जाओ, आयान ने ठंडे आवाज में कहा। नौकर कहाँ है? यह साफ तौर से गुलाम से अलग नहीं है। आयान अपनी गरिमा को कैसे छोड़ सकता है और सानवी की इतनी विनम्रता से सेवा कर सकता है? और वह यह कैसे नहीं देख सकता था कि सानवी साफ तौर से उसे जमकर चिढ़ाने के लिए तैयार थी। हे, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं। आखिरकार तुम मेरे गॉडफादर की पसंद हो। मैं सच में तुम्हें घुटने टेकने नहीं दे सकती। बेशक अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन तुम स्कूल में अफवाहों का सामना कैसे करोगे? और कल दालान में मुझे जो सुंदरता मिली वह तुम्हारी प्रेमिका होनी चाहिए। क्या तुम्हें उसके द्वारा गलत समझे जाने का डर नहीं है? यह कहने के बाद सानवी के मुंह पर अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, मानो उसने आयान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो और उसकी कमजोरी को समझ लिया हो। रिया के बारे में सुनकर आयान का दिल कांप उठा। इस स्थिति में अगर सानवी स्पष्टीकरण के साथ सहयोग नहीं करता तो उसके और रिया के बीच गलतफहमी सच में अघुलनशील होगी। हताशा में आयान के पास ठंडे आवाज में कहने के अलावा कोई तरीका नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों का वादा करता हूं। चलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? हालांकि वह जानता था कि यह चुड़ैल के साथ एक सौदा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हे, मेरे साथ आओ। जैसा कि सानवी ने कहा, वह आगे बढ़ी और आयान ने उसका पीछा किया। एक गली मोड़ने के बाद आयान ने पाया कि सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी थी। इसे अब पूरी तरह से मरम्मत की जानी चाहिए। इसके तुरंत बाद सानवी बाइक पर चढ़ गई और आयान से कहा, जल्दी करो और बैठो। आयान ने शब्द सुने, एक पल के लिए झिझका और फिर बैठ गया। हालांकि यह बाइक एक सिंगल सीटर डिजाइन है, इसीलिए कुशन बड़ा नहीं है। सानवी की पीठ लगभग पूरी तरह से आयान के शरीर से सटी हुई थी, एक दूसरे से सटी हुई। कपड़ों की दो परतों से अलग होने के बावजूद आयान अभी भी उसके सुंदर शरीर और उसके शरीर पर हल्की खुशबू को महसूस कर सकता था। अनजाने में वह इसके बारे में सोचने लगा। हालांकि सानवी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था और उसने कहा, बैठो, चलो। बूम! अगले ही पल जंगली जानवरों की दहाड़ आसमान में उठी और बाइक डोरी से तीर में बदल गई और सरपट भाग गई। मिस सानवी, हम कहां जा रहे हैं? पीछे बैठी आयान मदद नहीं कर सका और पूछ बैठा, हम अपनी पहचान मत भूलना, अब तुम मेरे नौकर हो। मालिक कहां जा रहा है? क्या तुम अब भी नौकर को रिपोर्ट करते हो? सानवी ने ठंडे आवाज में कहा। उसकी आवाज का लहजा घमंडी था, मानो वह सच में आयान को नौकर मानती हो। दूसरी तरफ जब उसने उसे इतनी जल्दी, इतनी अजीब तरह से भूमिका में प्रवेश करते देखा तो आयान ने अपनी भौहें उठाईं और अपने दिल में कहा, तुम छोटी चुड़ैल, मेरे हाथों में मत पड़ो, नहीं तो मुझे तुम्हें साफ सुथरा करना होगा ताकि तुम जान सको कि भगवान की 3 आंखें क्यों हैं। मुझे कहना होगा कि सानवी के आसन कौशल बहुत अच्छे हैं और वह किसी पेशेवर बाइक चालक से कम नहीं है। बाइक ने सरपट दौड़ लगाई और तेज होती गई और जल्द ही 100 गज से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गई। हवा के झोंकों ने दोनों लोगों के गालों को ब्लेड की तरह चोट पहुंचाई। मूल रूप से इतनी तेज गति से गाड़ी चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कला के गुरु की निर्भीकता के कारण है या आयान को शर्मिंदा करने के लिए। सानवी ने इसे पूरी तरह से भूल गई है। इससे भी ज्यादा शक की बात यह है कि उसने खास तौर से उन ऊबड़ खाबड़ सड़कों की तलाश की थी। प्लॉप प्लॉप! बाइक ऊबड़ खाबड़ थी। उसका असली इरादा इस तरह से आयान को परेशान करना था। हालांकि इस समय आयान सच में बहुत पीड़ित था, लेकिन यह उसकी कल्पना से अलग था। एक जोशीले लड़के और एक सुंदर और आकर्षक स्टनर के रूप में एक पतले कुशन पर वे एक दूसरे के साथ बहुत करीब से बैठे होते हैं। बाइक की आवाज के साथ आयान के शरीर में अनियंत्रित रूप से एक बड़ा बदलाव हुआ। हालांकि आयान खुद को शांत रहने और खुद को बेवकूफ न बनाने की सलाह दे रहा था,
इस समय शायद उसने पीछे की तरफ अजीबोगरीब हरकतों पर ध्यान दिया। सानवी को बैठने में थोड़ी प्रधानी महसूस हो रही थी और उसकी पतली कमर पानी के सांप की तरह मुड़ गई थी। ऐसा मोड़ बस आयान को मार रहा है। अगले ही पल सानवी ने अचानक अपना सिर घुमाया और आयान को एक खाली नजर से देखा और शिकायत की, आयान, क्या तुम अपना फोन दूर कर सकते हो? मैं बहुत घबरा रही हूं। सेल फोन। सानवी के शब्दों को सुनकर आयान का चेहरा बेकाबू होकर लाल हो गया और उसकी शर्मिंदगी इतनी चरम पर थी कि उसे नहीं पता था कि कैसा रिएक्शन करनी है। दूसरी तरफ सानवी ने देखा कि वह हिल नहीं रहा था और उसने अपनी पतली कमर को अवचेतन रूप से घुमाया और कराह उठी, आयान, तुम चौंक क्यों गए? तुम जल्दी से फोन क्यों नहीं हिलाते? या मैं हूं। हालांकि इस समय आयान गूंगा होने का ड्रामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने सानवी से यह नहीं कहा कि यह उसका मोबाइल फोन नहीं था जिसने उसे छुआ था, लेकिन क्या? अचानक सानवी की आंखों के कोने से उसने रियर व्यू मिरर से आयान की जेब में झांका और एक काले धातु के फ्रेम को बाहर निकाला जो एक मोबाइल फोन के कोने जैसा लग रहा था। वह थोड़ी अजीब थी और अवचेतन रूप से पूछा, आयान, क्या आपके पास 2 मोबाइल फोन हैं? आपका मोबाइल फोन इतना अजीब क्यों है कि यह अपने आप बढ़ जाएगा? अहम। आयान ने सूखी खांसी की, फिर भी चुप। क्या? इस समय सानवी ने अचानक एक ऊंची आवाज में चीख निकाली, जैसे कि कुछ सोच रही हो। उसका चेहरा एक पल के लिए गुलाब की तरह लाल हो गया और लगभग खून बह रहा था। हालांकि उसने कभी पुरुषों और महिलाओं का अनुभव नहीं किया था या यहां तक कि प्यार भी नहीं किया था। अब जब इंटरनेट इतना विकसित हो गया है तो उसने लंबे समय से पुरुषों और महिलाओं के बारे में सुना है। यहां तक कि जब वह घर पर अकेली होती थी तो वह चुपके से जापानी प्रेम की एक्शन फिल्में देखती थी। तो अब सानवी को अचानक पता चला कि आयान के साथ क्या हुआ था। थोड़ी देर के लिए वह फिर से गुस्से में और शर्मीली हो गई। वह इसके बारे में सोच नहीं सकती थी। न केवल उसे आयान ने पीटा था, बल्कि इससे उसका उल्लंघन भी हुआ था। ये, आयान, जल्दी करो और उस चीज को छोटा करो। नहीं तो मैं निश्चित रूप से अपने गॉडफादर को तुम्हें छोड़ने दूंगी, सानवी ने धमकी दी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह शर्मीली थी या घबराई हुई थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जिससे धमकी भरे शब्द इतने कमजोर लग रहे थे जैसे प्रेमियों के बीच बिगड़ा हुआ प्यार। लेकिन इस समय आयान का दिल शिकायत कर रहा था और उसने चुपके से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं? आयान आसमान की कसम खा सकता था कि उसका बिल्कुल भी इरादा सानवी को धमकाने का नहीं था। हालांकि आखिरकार वह एक स्वस्थ लड़का है। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो कोई समस्या है। हालांकि वह शरीर शक्ति बदलाव के चौथे चरण का साधक है। विदुरदेव ने उसे जादुई जादू नहीं सिखाया जो शरीर के अंगों के आकार को बदल सकता है। दूसरी तरफ सानवी ने महसूस किया कि उसके पीछे मोबाइल फोन बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और सानवी को केवल गर्मी महसूस हुई, यहां तक कि तेज हवा भी उसे शांत नहीं कर सकती। वह सिर्फ अपने नाजुक शरीर को घुमा घुमा कर बचने की कोशिश कर सकती है। हालांकि बाइक की सीट इतनी छोटी है, चाहे वह कैसे भी चकमा दे, यह बेकार है। लेकिन यह आयान के लिए और भी रोमांचक है। इससे पहले हालांकि सानवी लड़कों के बीच थी, वह एक अच्छी तरह से योग्य बड़ी बहन थी। भले ही उसके पास एक हॉट बॉडी और आकर्षक रूप हो, उसके आसपास के बच्चे उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसके गॉडफादर की ओमकार से लड़ने की शक्ति से भयभीत होकर वे उसके खिलाफ कोई भी ज्यादा कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए सानवी हिंसक लगती है, लेकिन उसका समान उम्र के लड़कों के साथ शायद ही कोई करीबी संपर्क हो। अब जब इस तरह की बात हुई तो उसने एक अभूतपूर्व शर्म को जन्म दिया, अपने दांतों को भींच लिया। उसका पूरा शरीर चरम पर तनावग्रस्त हो गया। उसका शरीर बिना चाहे कांपने लगा। अगर यह किसी और हालत में होता तो उसके गुस्से वाले मिजाज के साथ मुझे डर है कि वह बहुत पहले ही उसके ऊपर फट गई होती और वह आयान को छीलने और हड्डियों को तोड़ने का इंतजार नहीं करती। लेकिन इस समय सानवी तेज गति से बाइक चला रही है और उसने हेलमेट नहीं पहना है। अगर वह सावधान नहीं रही तो कार एक्सीडेंट हो सकता है
और आयान के लिए उसके मन में अभी भी एक न कहा जा सकने वाला और एक साफ भावना नहीं है। हालांकि उसे कारण नहीं पता था, सानवी को लग सकता था कि उसके गॉडफादर ओमकार मल्होत्रा सच में चाहते थे कि वह आयान से दोस्ती करे। इसीलिए कल जब उसने 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले नकली आयान को देखा तो वह लगभग अपने दिल में टूट गई और लगभग रो पड़ी। बाद में जब उसे पता चला कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसे पता चला कि कैरव ही आयान है, तो उसके गुस्से के अलावा उसके दिल में एक न कही जाने वाली एक खुशी थी, यहां तक कि वह खुद भी नहीं जानती कि यह किस वजह से है। दूसरी तरफ सानवी के सामने, जो लगातार अपने नाजुक शरीर को घुमा रही थी, आयान आवाज और नर्क के बीच चल रहा था। उसके पेट से एक अज्ञात आग उठ रही थी। बिजली के झटके के एहसास ने उसे पूरी तरह से थरथराया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह केवल अपने दांत पीस सकता था, खुद को अपना दिमाग खोने और खुद को मूर्ख बनाने से रोकने के लिए मजबूर कर सकता था। अगले माथे पर उसकी समझदारी पूरी तरह से गिरने से पहले आयान ने अचानक अपने हाथों को फैलाया और सानवी की पतली कमर को कसकर गले लगा लिया। फिर उसके कानों में एक धीमी और कड़वी दहाड़ सुनाई दी। हिलना मत, तुम अजीब हो। आयान के आवाज में कठोरता और जबरदस्त आकर्षण को महसूस करते हुए सानवी एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर आईने में उसकी लाल आंखों को देखकर सानवी को बिना किसी कारण के शिकायत का एहसास हुआ। इस समय दूसरे दिन आयान के साथ पिटाई और खेलने का दृश्य फिर से उसके दिमाग में आया। उसकी आंखें भी लाल थीं और वह चिल्लाई, आयान, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम मेरे लिए बहुत हो। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम बड़े बिगड़े हुए बदबूदार बदमाश हो। तुम्हारा काम हो गया, बाद में घर आओ और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आती हूं। लेकिन इस मामले में आयान उसकी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल उसकी कमर को कसकर गले लगा सकता था, जिससे वह स्थिर हो गई। कुछ मिनटों के बाद उसने राहत की सांस ली और उसके शरीर पर कहीं ना कहीं आखिरकार अपने मूल आकार में लौट आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने माथे से टपकते पसीने को पोंछा, जैसे कि उसने एक अभूतपूर्व युद्ध का अनुभव किया हो। हालांकि पहले की शानदार भावना अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद बाइक उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाके में एक शानदार घर वाले एरिया के दरवाजे पर चला गया। सुरक्षा गार्डों ने सानवी को देखने के बाद तुरंत उन्हें जाने दिया। इसके तुरंत बाद वे शानदार बंगले वाले एरिया में सबसे अंदरूनी बंगले में आ गए। वहां एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें हजारों मीटर के बगीचे में कई कीमती पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस तरह के शानदार बंगले का रेट 1 इंच सोने के साथ जरूर से सैकड़ों लाख है। बंगले के गैरेज में आयान ने बेंटले, रोल्स रॉयस और मेबैक जैसी कई लग्जरी कारें भी देखीं। बाइक रोकने के बाद सानवी ने आयान को बंगले में ले गई, इंटरगेट से गुजरा और सैकड़ों मीटर के लिविंग रूम में प्रवेश किया। यूरोपीय बनावट की सजावट पूरे बंगले में की गई थी। हाँ मिस, क्या आप वापस आ गई हैं? इस समय 40 साल की एक दयालु दिखने वाली मिडिल एज की महिला रसोई से बाहर निकली। जब उसने सानवी के पीछे आयान को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसने अवचेतन रूप से पूछा, मिस, यह है वह मेरा दोस्त है, आंटी कामिनी। आगे बढ़ो और हमें अकेला छोड़ दो। जैसा कि उसने कहा, सानवी का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया, जैसे कि उसे किसी बुरी चीज ने मारा हो। बाद में वह आयान को दूसरी मंजिल पर खींच ले गई और एक कमरे का दरवाजा खोला। सानवी का बेडरूम बहुत बड़ा है, जो सोने के एरिया, कपड़े धोने का एरिया और ड्रेसिंग रूम में बंटा हुआ है। सजावट फ्रेंच महल की बनावट की है, जिसमें गुलाबी रंग मुख्य आवाज है। बीच में एक बड़ी राजकुमारी बिस्तर है। वॉलपेपर सभी हेलो किट्टी पैटर्न के है। यदि आपने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है तो यह कल्पना करना कठिन होगा कि इतनी मजबूत बड़ी बहन का ऐसा लड़कियों जैसा बेडरूम होगा। हालांकि अकेले लड़के और लड़कियां एक ही कमरे में रहते हैं। माहौल अचानक थोड़ा और छोटा हो गया। सानवी और भी ज्यादा खोई खोई लग रही थी। आयान ओमकार मल्होत्रा के अलावा उसके कमरे में आने वाला पहला आदमी था। लंबे समय के बाद आयान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और पूछा, वह मिस सानवी, मुझे यहां लाने के लिए आप क्या करने जा रही हैं?
जैसे ही यह टिप्पणी निकली, सानवी संभलने में सक्षम हो गई और तुरंत बोली, आयान, तुम थोड़ी देर यहां बैठो, मैं आती हूं। इसके साथ ही वह जल्दी से कमरे में लॉकर रूम में चली गई। 10 मिनट बाद अचानक हिल्स के जमीन से टकराने की आवाज आई। अगले ही पल जब सानवी फिर से आयान के सामने आई तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। काले टाइट फिटिंग चमड़े के कपड़े, छोटी चमड़े की स्कर्ट के नीचे काले फिशनेट मोजे और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे स्टिलेटो की एक जोड़ी। सबसे बड़ी बात, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा चमड़े का चाबुक भी पकड़ रखा था। मिस सानवी, आप क्या करने जा रही हैं? आयान ने कांपते हुए कहा। सानवी ने ये शब्द सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी, जिसमें कहा गया, मुझे मिस सानवी मत कहो, मुझे योर लेडी क्वीन कहो। आपकी रानी? सानवी के बॉडियर में आयान ये शब्द सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। मुझे कहना होगा कि सानवी की कपड़े बहुत ही कामुक है। ऊपरी शरीर पर काले रंग की टाइट फिटिंग लेदर जैकेट, जबकि निचले शरीर में लेदर पैंट नहीं पहनी गई थी, लेकिन कूल्हों के साथ एक छोटी स्कर्ट, 2 पतले पैर काले रेशम के नीचे लिपटे हुए थे। पैरों में परफेक्ट लाइंस हैं, लेकिन वे आम लड़कियों की तरह कमजोर नहीं हैं और आप साल भर के एक्सरसाइज के निशान देख सकते हैं। उन्होंने पट्टियों के साथ ऊंची एड़ी की एक जोड़ी पहनी थी, जिसमें 10 पानी की तरह साफ पैर की उंगलियां दिखाई दे रही थीं, जिससे लोग बाहर पहुंचकर खेलना चाहते थे। सानवी पहले से ही 6 फीट लंबा है और उसका चेहरा, हालांकि कोई मोटी धुएं के रंग का मेकअप नहीं है, लेकिन आंखों और भौहों के कोनों के बीच दुष्ट आकर्षण और दबंगता का एक निशान है और सच्चाई एक सर्वोच्च रानी की तरह है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके हाथ में पकड़े गए छोटे चमड़े के कोड़े ने सच में आयान को एक मजबूत दृश्य प्रभाव दिया। एक समय के लिए आयान के दिमाग में हजारों विचार कौंध गए। इस रानी प्रशंसक की कपड़े, साथ ही यह छोटा सा कोड़ा। सानवी, क्या यह अपने आप से उस तरह की धुन बजाने के बारे में नहीं है? थोड़ी देर के लिए आयान की आंखों के कोनों में मांसपेशियां फड़कने लगीं, मानो कोई ठंड हो जो सीधे उसके पैरों के तलवों से सिर के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ रही हो। इस समय सानवी ने अपनी पतली कमर को घुमाया और आयान के पास चली गई। मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और कहा, आयान, अब तुम्हारे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ और फिर से अपने पैर को ऊपर उठाओ। तुम क्या कर रही हो? आयान ने चिल्लाया। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा और उसने अपने दिल में कहा, इस तरह की बात वाकई बहुत बुरी है। तुम बड़े आदमी, तुम किस बात से डरते हो? अभी बाइक पर तुम दूसरों के साथ इस तरह की गंदी हरकत करने की हिम्मत करते हो। अब क्या यह पॉसिबल है कि तुम अभी भी डरते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? ऐसा कहते हुए सानवी ने अपनी सुगंधित जीभ बाहर निकाली और अपने मुंह के कोने को हल्के से चाटा। उसकी आंखों और भौहों के कोनों में पागलपन की झलक थी। तुम क्या करना चाहते हो? आयान का चेहरा उतर गया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे घूर कर देखा। सानवी ने ये शब्द सुने, उसकी आंखों में घृणा की एक चमक उठी और मुंह फुला लिया। क्या तुमने अभी मुझसे एक दिन के लिए नौकर बनने का वादा नहीं किया था और अब तुम वापस जाना चाहते हो? सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहो कि तुमने उस दिन मेरी चमड़े के कपड़े फाड़ दिए और मुझे बेवकूफ बना दिया। आज मैं भी दांत के लिए दांत, खून के लिए खून, इस चाबुक का उपयोग करके तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। हिस। ये शब्द सुनकर आयान ने एक सांस ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सानवी इतना निर्दयी और इतना मजबूत थी कि वह उसके कपड़े को फाड़ने के लिए चाबुक का उपयोग करेगी। अगर वह एक साधारण आदमी होता तो शायद वह चूर चूर हो जाता। अगले ही पल आयान का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने ठंडे आवाज में कहा, मिस सानवी, मैं आपके बात से सहमत नहीं हो सकता, अलविदा। उसके इनकार ने तुरंत सानवी के गुस्से को भड़का दिया। उसने अपने दांत काटे और कहा, आयान, अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मैं जरूर से स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी। हाँ, तुम जाना चाहते हो या नहीं? इस समय आयान अब अपने सामने सानवी पर ध्यान नहीं देना चाहता था। अगर किसी लड़की के पास थोड़ा सा भी काम होता है
तो वह एक आदमी को दिलचस्प लग सकता है, लेकिन सानवी के क्रूर, स्वच्छंद और बेवजह परेशान करने की तरह मुझे डर है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही तुम एक राजकुमारी हो, मेरे साथ क्या करना है? मैं तुम्हें इतना क्यों बिगाड़ रहा हो? पहले अयान उसके बेतुके बात पर सहमत होने का कारण यह था कि एक तरफ उसे उम्मीद थी कि वह अफवाहों को साफ करेगी, दूसरी तरफ वह उसके दिल में उसका थोड़ा सा एहसानमंद था। आखिरकार उस रात यह सच में अयान ही था जिसने गलती से उसकी चमड़े के कपड़े फाड़ दी थी, जिससे वह शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो चाहे कर सकती है। इसके तुरंत बाद अयान बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा कमरे से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। नहीं, तुम नहीं जा सकते, सानवी ने जिद करके रोया। उसके बाद उसने अचानक छोटा चाबुक लहराया और उसे अयान की पीठ की ओर खींचा। वाह! हालांकि अयान ने उसकी ओर पीठ कर ली थी, लेकिन उसे तेज हवा आती हुई महसूस हो रही थी। अचानक उसका शरीर दर्जनों सेंटीमीटर दाईं ओर खिसक गया, जो झटके से बच सकता था। इस समय अयान ने सच में असली आग हिलाई। भले ही सानवी ओमकार मल्होत्रा की बेटी हो, लेकिन इसका क्या? उसके तरीके इतने बुरे हैं। आज मुझे इस छोटी चुड़ैल को सबक सिखाना ही होगा। चूकते देख सानवी ने फिर से चाबुक लहराया और अयान के चेहरे की ओर बढ़ी। हाँ, मौत को पाओ, अयान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। अपने दाहिने हाथ पर शरीर की आंतरिक शक्ति को इकट्ठा किया और फिर हिंसक रूप से उसे चाबुक की ओर खींचा। हालांकि सानवी ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी, फिर भी अयान का दुश्मन चाहे कहीं भी हो, उसने चाबुक को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। क्या? सानवी ने अचानक एक कोमल चीख निकाली, केवल यह महसूस करने के लिए कि चाबुक से अचानक शक्तिशाली बल का विस्फोट हुआ। विरोध करने में असमर्थ और जबरन उसके शरीर को अयान की जगह की ओर खींच लिया। अगले ही पल वह सच में अयान की बाहों में मजबूती से घुस गई। मैं भरोसा करता हूं, क्या यह पौराणिक गुप्त तकनीक है, लोगों को गेंद से मारना? इस समय दोनों के शरीर फिर से एक साथ कसकर फिट हो गए थे, लेकिन वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे। हालांकि उसने बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की। सानवी जानती थी कि अपनी ताकत से वह हर तरह से अयान को नहीं हरा सकती थी। इस समय उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अचानक अपना मुंह खोल दिया, जैसे वह उस रात पर्वत के तल पर थी। उसने अपने कौशल को दोहराया और अयान के कंधे को जोर से काटा। हालांकि वही चाल फिर से अयान के खिलाफ कैसे काम कर सकती थी? अयान ने पहली बार अजीबोगरीबता को नोटिस किया। वह छोटे कद का हो गया, अपना हाथ बढ़ाया और सानवी को गले लगाया, उसे बिस्तर पर पटक दिया और चिल्लाया, सानवी, अगर मैं आज तुम्हें बर्बाद नहीं करता तो मेरा नाम अयान नहीं होगा। इसके साथ ही अयान ने अपना दाहिना हाथ जोर से उठाया और सानवी के पैर पर थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। तेज तालियां एक हिंसक तूफान की तरह अंतहीन हैं। आह हा हा, अयान, तुम कमीने, बिगड़ैल, बदबूदार बदमाश, सानवी ने शाप दिया। हालांकि इस समय उसके दिल में शर्म और गुस्सा पिछली बार से भी बदतर है, क्योंकि यहां यह उसका रूम है और अयान इसमें आने करने वाला उसी उम्र का पहला आदमी है। अपने बेडरूम में बड़े बिस्तर पर एक लड़के द्वारा पीटे जाने से सानवी को लगा कि 10 साल से ज्यादा समय से उसका गौरव और सम्मान पूरी तरह से कुचल दिया गया है। इससे भी जरूरी बात यह है कि आंटी कामिनी, नानी अभी भी घर पर हैं। अगर उन्हें यह दृश्य पता चल गया तो वह सच में एक इंसान नहीं रह सकती। अयान, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने गॉडफादर को किसी को भेजकर तुम्हें बधिया करवा दूंगी। आहा, वह अभी घर लौटा ही था कि उसे एहसास हुआ कि ऊपर सानवी के कमरे में मदद के लिए पुकार उठ रही है। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली दुश्मन आया है, उसका अपहरण कर लिया गया था, इसीलिए वह जल्दी से वहां पहुंच गया। लेकिन दरबार में जो दृश्य था उसने उसे वाकई चौंका दिया। उसने पहले सानवी को शांत होते देखा और फिर अयान को साफ तौर से देखा। दूर से देखने पर उसने देखा कि अयान और सानवी अव्यवस्थित कपड़ों में बड़े बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सानवी ने कपड़े पहने, गर्म और संयमित, काले रेशम में लिपटे दो लंबे पैर हिल रहे थे और अयान का हाथ उसके ट्यून पर था और बिस्तर के बगल में फर्श पर एक छोटा चमड़े का चाबुक है। एक पल में ओमकार मल्होत्रा ने अपने दिमाग में एक भावुक कहानी घड़ी।
और फिर उसके मन में गुस्से का एक संकेत भी नहीं था। इसके बजाय वह अजीब तरह से खांसने लगा और हंसा। आहम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग लोग अब इस तरह की धुन पसंद करेंगे। ग्रैंड मास्टर, ये सानवी अभी भी जवान है, इसलिए सुरक्षित रहना याद रखें। ऐसा कहकर ओमकार मल्होत्रा ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया, जैसे कि वह उन दोनों को परेशान करने से डर रहा था, और तुरंत चला गया। जब ओमकार मल्होत्रा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और चला गया तो कमरे में आयान और सानवी पूरी तरह से भ्रमित थे। उनके कानों में ओमकार मल्होत्रा के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, सुरक्षित रहना याद रखें। इस स्थिति में किस सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, यह खुद साफ है। थोड़ी देर के लिए वह रूम पर सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज सुनाई दी और माहौल बेहद शर्मनाक था। और आयान के अभी अभी सानवी से नाराज होने के बाद उसके शरीर में उठ रही अनाम बुरी आग भी ठंडे पानी से भरी हुई लग रही थी, जो तुरंत बुझ गई। जमीन पर बिखरे छोटे चमड़े के चाबुक, गंदी चादरें, सानवी की लंबी काली रेशमी टांगें, साथ ही आयान का उसकी पैर पर थप्पड़ मारना। ऐसा दृश्य ओमकार मल्होत्रा की नजरों में आया। इसे गलत कैसे नहीं समझा जा सकता था। इस समय सानवी अचानक शुतुरमुर्ग की तरह दिखने लगी। उसने अपना सुंदर चेहरा तकिए में छिपा लिया और सिसकने लगी। उसका नाजुक शरीर अभी भी कांप रहा था। यह देखकर आयान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को धक्का दिया और सुरक्षित रूप से कहा, वह सानवी, अभी यह गलतफहमी थी, तुम रो मत। हालांकि इन शब्दों ने सानवी को और भी उत्तेजित कर दिया। वह अचानक पलटी और दांत पीसते हुए आयान को देखा। फीनिक्स की एक जोड़ी आंखें पहले से ही रोने से लाल हो गई थीं और कड़वाहट से बोली, आयान, यहां दिखावा मत करो। मेरे गॉडफादर तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। क्या तुम अपने दिल में बहुत खुश हो? ओह, गॉडफादर अब मुझे नहीं चाहते हैं। सानवी कोई परवाह नहीं करता है। मेरा बच्चा, मैं आज घर से भाग जाऊंगी। सानवी और भी दुखी थी जब वह बात कर रही थी और रो रही थी ताकि बारिश हो। दरअसल जिस बात ने उसे दुखी किया वह आयान द्वारा पीटा जाना नहीं था, न ही यह कि यह दृश्य ओमकार मल्होत्रा की नजरों में आ गया, बल्कि अंत में ओमकार मल्होत्रा का रवैया था। सानवी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके गॉडफादर, जो हमेशा उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसे आयान को बेच देंगे। और वह मुद्रा, मानो उसे आयान के साथ वह काम जल्दी से करने की इच्छा हो। दूसरी तरफ आयान ने भौहें सिकोड़ी और शक से कहा, हम? सानवी, क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? मिस्टर मल्होत्रा यहां क्यों आए? पहले वह केवल इतना जानता था कि सानवी ओमकार मल्होत्रा की बेटी थी, लेकिन उसकी लाइफ बैकग्राउंड नहीं जानता था। उसे लगा कि यह सानवी के माता पिता का घर है, इसलिए उसे ओमकार मल्होत्रा की शक्ल सूरत थोड़ी अजीब लगी। उसका सवाल सुनने के बाद सानवी की आंखें फिर से काली पड़ गईं और उसका गला भर आया। मैं बस नहीं रहती। जितना ज्यादा वह रोती थी उतना ही ज्यादा वह दुखी महसूस करती थी। उसकी आंखों में आंसू फूट पड़ते थे और वह अपने गालों से टपकना बंद नहीं कर पाती थी। यह सुनकर आयान का दिल कांप उठा। उसे शुरू में लगा कि उसका जीवन का अनुभव काफी दुखद था। उसकी मां कम उम्र में मर गई और उसके पिता अकेले थे। कठिनाइयों ने उसे घसीटा। वर्षों में सामना की गई कड़वाहट और भी ज्यादा है। कौन जानता है कि सानवी का जीवन का अनुभव उससे भी बदतर है और उसे उसके असली माता पिता ने छोड़ दिया था। हो सकता है कि उसने अपने नाजुक दिल की रक्षा के लिए एक पत्थर की तरह केवल सतह पर अपनी जिद दिखाई हो। लेकिन अगले ही पल आयान को फिर से थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, सानवी, आपके अनुसार आपको मिस्टर मल्होत्रा के उपनाम के साथ मल्होत्रा नाम दिया जाना चाहिए। आपका नाम देशमुख कैसे हो सकता है? जब सानवी ने शब्द सुने तो उसने अपनी आंखें उठाईं और रोते हुए लाल और सूजे हुए फीनिक्स के साथ उसे घूरा। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अचानक अपने हाथ को टाइट लेदर जैकेट की नेकलाइन में फैलाया और फिर लाल रस्सी से बंधा एक नीलमणि पेंडेंट निकाला। दूर से देखने पर पत्थर पानी की तरह क्लियर है, बिना किसी अशुद्धता के। आयान ने पहले पुरानी गली से नीलमणि पत्थर खरीदा था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह एक बहुत मुश्किल से मिलने वाला कांच था। इससे भी जरूरी बात यह है कि नीलमणि का वह टुकड़ा एक प्रकार का पन्ना हरा तेल दिखा रहा है, जो लगभग टपक रहा है, जिससे लोगों को अनुग्रह और बंगले सिता का एहसास होता है। सम्राट हरा,
पन्ना के रूप में भी जाना जाता है। यह पत्थर के बीच टॉप रंग है। शाही हरा प्लस ग्लास प्रजाति, सबसे अच्छी प्रजाति और रंग। पेंडेंट का यह छोटा सा टुकड़ा कीमती है, कम से कम लाखों में, और आप उत्तर प्रदेश के केंद्र में एक शानदार अपार्टमेंट में बदल सकते हैं। इस समय सानवी ने आगे कहा, उस समय जब मेरे गॉडफादर ने मुझे सड़क के किनारे पर पाया तो उन्होंने इस पेंडेंट पर भी ध्यान दिया जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ था। इस पेंडेंट के साथ यह बहुत पॉसिबल है कि मैं अपने असली माता पिता को पा सकूं। यह सुनकर आयान ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया और सम्राट हरे पेंडेंट का टुकड़ा ले लिया। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि नीलमणि पेंडेंट के सामने सच में लोहे और चांदी के हुक और कलम और ड्रैगन और सांपों के साथ उकेरा गया एक बड़ा था, जो एक तरह का दबंगपन प्रकट करता था, जो पहली नजर में मास्टर का हाथ था। पेंडेंट के उल्टी तरफ ये देशमुख शब्द खुदा हुआ था, जो ज्यादा सुंदर लग रहा था और लड़की की सादगी भरी आदतों के साथ ठीक बैठता था। लेकिन ये देखकर आयान को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। इतना कीमती पेंडेंट अपने पास रखना इस बात का सबूत था कि सानवी के असली माँ बाप ने उसे गरीबी की वजह से नहीं छोड़ा। क्या इस दुनिया में कोई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे से प्यार न करें, वो भी जब बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो? फिर भी उन्होंने सानवी को छोड़ दिया। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल आयान को अचानक महसूस हुआ कि ये पेंडेंट शुरू से ही बहुत मुलायम था। उस पर अब भी सानवी के बदन की गर्मी थी और उसमें से एक हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। उसने अनजाने में अपनी नाक से सूंघा, फिर उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसे समझ आया कि ये पेंडेंट उस जगह के बिल्कुल पास रखा था जहां सानवी को सबसे ज्यादा फख्र होता है। आयान को यूं सूंघते देखकर सामने बैठी सानवी सब समझ गई। उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल पड़ गया, जैसे गुलाबी बादल छा गए हों। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा और थोड़ी शर्म थी। उसने जल्दी से वो पेंडेंट अपने हाथ में लिया और फिर से उसे अपने कॉलर के अंदर छिपा लिया। अहम। इस समय आयान ने सूखी खांसी की ओर कहा, मिस सानवी, हमारे लिए हर समय इतना कठोर होना कोई समस्या नहीं है। मैं आपके द्वारा बदनाम किया गया था और मिस्टर मल्होत्रा ने हमारे बीच के रिश्ते को गलत समझा और आप अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं। क्यों न हम समझौता कर लें और दोनों पक्ष पीछे हट जाएं। सानवी की आंखें चमक उठीं। जब उसने ये शब्द सुने, वह थोड़ा हिली, लेकिन फिर भी मुंह बनाए हुए थी। आप क्या करना चाहते हैं? चलो करते हैं। मैं बाद में बाहर जाऊंगी, मिस्टर मल्होत्रा को हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगी और मैं आपसे फिर से माफी मांगूंगी। जब तक आप कम ज्यादातर मांगे करती हैं, मैं आपसे वादा करती हूं। फिर कल आप गलत फहमी को दूर करने में मेरी मदद करने के लिए फिर से मेरे साथ स्कूल जाएंगी, आयान ने सुझाव दिया। सानवी ने अपना सिर नीचे किया और एक पल के लिए विचार किया, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और गर्व से कहा, हम इस लड़की को खलनायक का अतीत याद नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे इतनी भीख मांग रहे हो। तुम अनिच्छा से सहमत हो सकते हो, लेकिन अगर इस लड़की को फ्यूचर में पता चला, अगर तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। इसके साथ ही सानवी खड़ी हो गई और ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से बाहर चली गई, एक ताज़ा टी शर्ट और टाइट जीन्स में बदल गई और अपने चेहरे पर सभी आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल और थोड़ी सूजी हुई थीं। आयान, चलो जल्दी करो और मेरे गॉडफादर को समझाओ। आयान ने शब्द सुने, दरवाजा खोला और उसके साथ नीचे चला गया। सच में आयान भी इस अवसर का उपयोग ओमकार मल्होत्रा से पूछने के लिए करना चाहता था कि उसने सानवी को सक्रिय रूप से उसके पास आने की अनुमति क्यों दी। ये सच में अजीब है। हालांकि जब दोनों नीचे गए तो ओमकार मल्होत्रा कहीं नहीं दिखी, केवल कामिनी को छोड़कर। कामिनी ने दोनों को नीचे जाते देखा और सानवी की लाल आंखें देखीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और वह एक आने वाले आदमी की तरह दिखी और बोली, मिस और मिस्टर आयान, मास्टर अभी अभी गए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज छोड़ी है। क्या? इसे मुझे दे दो, सानवी ने उत्सुकता से पूछा और उसी समय एक पतला हाथ बढ़ाया। यह मिस, मास्टर ने खास तौर से कबूल किया है कि यह चीज मिस्टर आयान को सौंपी जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए आंटी कामिनी ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली, क्योंकि यह उनके हाथ से छिपी हुई थी।
इसलिए आयान और सानवी नहीं देख पाए कि यह क्या है। इसके तुरंत बाद, जैसे कि कोई अंडरग्राउंड पार्टी संयुक्त सूचना प्रसारित कर रही हो, आंटी कामिनी ने पहली बार शर्माते हुए आयान के हाथ में चीज थमा दी और कहा, मिस्टर आयान, मेरे स्वामी ने मुझे आपके बारे में एक बात बताने के लिए कहा है। सुरक्षा एक होनी चाहिए। आयान ने जब ये शब्द सुने तो वह चौंक गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका हाथ टीटी का एक डिब्बा निकला। आयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश अंडरग्राउंड दुनिया के नायक के रूप में ओमकार मल्होत्रा निर्णायक थे और चौकड़ी को डरा दिया था, लेकिन निजी तौर पर वह इतना अपमानजनक और बिना किसी वर्जना के होगा। हाँ, गॉडफादर ने आपको क्या दिया? च्यूइंग गम? सानवी ने उत्सुकता से पूछा। बाहर से, टीटी का यह बॉक्स सच में सुपरमार्केट में बिकने वाले च्यूइंग गम जैसा है। अगले ही पल आयान चौंक गया और सानवी ने उसके हाथों से टीटी का बॉक्स छीन लिया। इसके तुरंत बाद सानवी ने शक से देखा और उसी समय उसने अपने होंठ थोड़े से खोले और बॉक्स पर कुछ कीवर्ड पढ़े। अचानक उसने एक ऊंची आवाज में चीख लगाई जो कमरे की छत को लगभग ऊपर उठा रही थी। यह है, यह है। अचानक सानवी को लगा कि उसके हाथ में टीटी का डिब्बा कुछ भयानक सा लग रहा था और वह उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसे आयान के हाथ में फेंक दिया और चिल्लाई, यह लड़की इस तरह की चीज का इस्तेमाल नहीं करेगी, कृपया इसे हटा दें। अरे नहीं, आप भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जल्दी से इसे फेंक दें। अहम सानवी, लेकिन यह आपके गॉडफादर की ओर से है, इसलिए इसे फेंक दें। ठीक है, आयान ने असहाय होकर कहा। इस समय सानवी की आंखों में डर और शर्म की झलक दिखाई दी। वह लाल हो गई, उसका सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल गया और उसने जल्दी से कहा, तुम सपने देखते हो, मैं तुम्हें मौत तक नहीं छोड़ूंगी। तुम इस सामान का इस्तेमाल करते हो, कोई जरूरत नहीं। इस समय उसके बगल में बैठी आंटी कामिनी ने फिर से चाकू बनाया और कहा, लेकिन मिस, आप अभी भी जवान हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं तो ठीक है। इस समय सानवी को लगा कि वह पागल हो रही है। आयान इस पर हंसे और कहा, हा सानवी, आपने गलत समझा कि मेरा क्या मतलब था। आखिरकार यह मिस्टर वाई ने दिया था, इसलिए इसे फेंकना अच्छा नहीं है। आंटी कामिनी को इसे वापस दे देना चाहिए। इसके तुरंत बाद आयान फिर से मुड़ा और आंटी कामिनी से कहा, आंटी कामिनी, सच में मिस सानवी और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। यह वह नहीं है जो आपने सोचा था। आपने गलत समझा है। मैं मौका मिलने पर मिस्टर मल्होत्रा को यह सही से समझाऊंगा। ऐसा कहकर उसने टीटी का डिब्बा एक साइड टेबल पर रख दिया और फिर सानवी के साथ बंगले से बाहर चला गया। ऐसा हुआ कि एक हवा उन दोनों को लगी, जिससे थोड़ी गर्मी कम हुई। आयान ने सानवी की ओर देखा, जिसके गाल लाल थे, और पूछा, सानवी, चिंता मत करो मिस्टर मल्होत्रा, मैं जरूर से इसे समझाऊंगा। मुझे पूरी तरह से माफ करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कॉल करें? सानवी ने एक गहरी सांस ली, अभी अभी शर्मिंदगी से राहत महसूस करते हुए एक पल के लिए कराह उठी और फिर बोली, ठीक है, अगर आप मुझे खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं तो आप क्षमा प्रार्थी होंगे। ओह! आयान ने ये शब्द सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शर्त इतनी आसान होगा, लेकिन फिर भी आयान ने उसके तनाव वाले कैरेक्टर को जानते हुए भी आयान ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि यह एक भोज था। इस छोटी चुड़ैल को नहीं पता था कि वह कब क्या चाल चल दे। कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी परेशानी की सिचुएशन को देखकर सानवी ने मुंह बनाया और कहा, हम जो लोग इस लड़की को रात के खाने पर इनवाइट करना चाहते हैं, वे वेस्ट लेक के चारों ओर कुछ बार लाइन में लग सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यह मायने रखता है। कैसे? मिस सानवी को रात के खाने पर इनवाइट करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आयान ने मजाक किया। इसके तुरंत बाद सानवी ने आयान को गैरेज में ले जाया। उसने बाइक के कुशन पर बैठने के लिए अगुवाई की, फिर आयान को देखने के लिए मुड़ी और कहा, बैठो। ओ, वैसे अगर तुमने इस बार फिर से इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो भाड़ में जाओ, मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। इसके साथ ही उसने अपनी जेब से एक बेहतरीन कैंची निकाली और आयान की ओर एक क्रैक इशारा किया। हिस।
यह देखकर आयान ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और अनजाने में उसके पूरे शरीर पर एक तीखी स्पिरिट मार दी। मुझे नहीं पता कि इस छोटी चुड़ैल ने ऐसा खतरनाक हथियार कब बनाया है जो पूरी तरह से डराने वाला था। हम सानवी, या तुम मुझे सीधे होटल का पता बता सकते हो और मैं वहां टैक्सी ले लूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी से बैठो, किन सानवी ने ठंडे आवाज में कहा। हताशा में आयान को सावधानी से बाइक पर चढ़ना पड़ा, लेकिन उसका पूरा शरीर जितना संभव हो सके पीछे की ओर तना हुआ था। आधे मिनट के लिए सानवी को छूने के डर से 20 मिनट बाद बाइक एक बड़े बिजनेस मार्केट के दरवाजे पर रुकी। बस से उतरने के बाद सानवी आयान को तीसरी मंजिल पर एक होटल में ले गई। रेस्तरां में आपका स्वागत है। दरवाजे पर खूबसूरत वेटरों की 2 कतारों ने उन्हें मधुर आवाज में स्वागत किया। होटल आलीशान ढंग से सजाया गया है और आप आसपास के एक्वेरियम में सभी तरह की मछलियां देख सकते हैं। चूंकि वहां सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए बॉक्स में बैठने की जरूरत नहीं थी। उन्हें हॉल में एक बेहतर जगह मिल गई। इसके तुरंत बाद एक वेटर आया जो मेन्यू लेकर आया और पूछा, मिस्टर, आपको क्या ऑर्डर करना है? इस समय सानवी ने बेपरवाही से मेन्यू लिया और ऊपर देखा। अचानक उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे एक पतली लोमड़ी जैसी मुस्कान खींची। इस मुस्कान को देखकर आयान का दिल धड़क उठा, यह जानते हुए कि यह छोटी चुड़ैल फिर से धोखा देने वाली है। इसके तुरंत बाद सानवी ने अचानक अपनी स्कैलियन उंगलियां उठाईं, जल्दी से मेन्यू की ओर इशारा किया और कहा, यह। वेटर ने शब्द सुने और तुरंत अपने नोट्स निकाले। सानवी ने लगातार 10 डिश ऑर्डर किए और फिर उसने कहा, कुछ नहीं। क्या? उसकी बातें सुनकर सुंदर वेटर थोड़ा हैरान रह गया। मैंने लंबे समय से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए था। क्या यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है? थोड़ी देर के लिए सुंदर वेटर का चेहरा उदास हो गया। लंबे समय तक यहां काम करने के बाद वह बहुत से मेहमानों से भी मिली जिन्होंने जानबूझकर परेशानी खड़ी की, लेकिन अगले ही पल सानवी ने जारी रखा, मैंने अभी जो ऑर्डर किया है वह मत करो, बाकी की 10। क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, सुंदर वेटर के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। उसका मुंह इतना खुल गया कि वह अपनी मुट्ठी निगल गई, जैसे कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अवचेतन रूप से पूछा, मिस, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? नहीं, सानवी ने गंभीरता से कहा, हम यहां खाने के लिए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? राशि। सुंदर वेटर ने एक पल के लिए सोचा और फिर से पूछा, तो आपके पास अभी भी कई दोस्त हैं जो नहीं आए हैं? मुझे यहां बैठने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हमारे पास अभी भी एक बॉक्स है जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, बस हम दोनों के लिए लाओ, सानवी ने कहा विस्तार से। लेकिन इस बार सुंदर वेटर सच में उलझन में था। क्या आप परेशान हैं कि हम नहीं खा सकते हैं, या आप परेशान हैं कि हम बिल नहीं दे सकते हैं? सानवी ने अचानक ठंडे आवाज में पूछा। मिस, बेशक मेरा यह मतलब नहीं था। सुंदर वेटर ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जैसा कि कहा जाता है, कस्टमर भगवान है। अगर कोई कस्टमर उसके रवैये के कारण उसकी शिकायत करता है तो उसका बोनस काट लिया जाएगा। उनके सामने यंग कपल के लिए, चाहे वे खा सकें या नहीं, या बस खाना खाने आए हों। सच में इसका उसके छोटे वेटर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर वे सच में जिद्दी बॉस खाना खाने की हिम्मत करते हैं तो उनके होटल की सुरक्षा कोई दिखावा नहीं है। यह सोचते हुए सुंदर वेटर ने दोनों से कहा, सर, मिस, मैं अभी आपके ऑर्डर की जांच करूंगी। बटर चिकन, पनीर टिक्का, दाल तड़का, आलू पराठा, चिकन करी, पनीर मखनी, समोसा और छोले भटूरे। उसने केवल 5 या 6 मिनट के लिए पकवान का नाम पढ़ा। ठीक है, चलो, सानवी ने एक बड़े हाथ से आग्रह किया। हाँ, सुंदर वेटर ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। इस समय सानवी ने अपना चेहरा घुमाया और आयान को एक छोटी शैतानी मुस्कान दिखाई और कहा, आयान, आपने पहले कहा था यह डिनर मेरे लिए माफी के रूप में माना जाता है। आपको नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया है? अहम नहीं, आयान ने असहाय होकर कहा। उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि सानवी इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को मार डालना चाहती थी और उसे भारी मात्रा में खून बहाना चाहती थी। इस भोजन के बाद मुझे डर है कि इसकी कीमत
कम से कम सैकड़ों हजार इंडियन सिक्कों की होगी। अगर यह 1 महीने पहले होता तो मुझे डर है कि अगर मैंने आयान को बेच दिया होता तो मैं भोजन का खर्च नहीं उठा पाता। लेकिन अब किसी भी दर पर वह अरबों की कुल संपत्ति वाला एक स्थानीय तानाशाह भी है और एकमात्र भोजन उसे गरीब नहीं बना देगा। सानवी को शांत करने और कल स्कूल जाकर उसकी गलतफहमी को दूर करने में सक्षम होना इसके लायक था। लेकिन इस समय आयान के पीछे एक लड़के की आवाज अचानक सुनाई दी। हाँ सानवी, क्या तुम भी यहां हो? उस आवाज को सुनकर आयान और सानवी ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। दूर तक देखने पर मैंने देखा कि 7 या 8 लड़के और लड़कियां बाहर से होटल में चले आए। वे लगभग 17 या 18 साल के थे। वे स्टूडेंट्स की तरह लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अलग तरह से और बेहद महंगे कपड़े पहने थे। लड़कियां चमक रही हैं, इंटरनेशनल ब्रांड जैसे बड़े नामों की नई लंबी स्कर्ट पहन रही हैं और सभी प्रकार के लग्जरी बैग जैसे LV, चैनल, गुच्ची और यहां तक कि अनमोल हर्मीस ले जा रही हैं। इस उम्र में ऐसा बैग खरीद पाना उनकी अद्भुत फैमिली बैकग्राउंड को साबित करने के लिए काफी है। लड़के भी बहुत फैशनेबल हैं और लोगों के इस ग्रुप के केंद्र में चांद की तरह सितारों से घिरा एक सुंदर लड़का है जो लगभग 6 फीट लंबा है, जिसकी लंबी नाक, एकल पलकें और थोड़ी उभरी हुई पलकें हैं जो लोगों को तिरछी भावना देती हैं, और त्वचा एक तरह की शराब पेश करती है, बहुत पीला। उसने एक काले रंग की कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी कमर पर हर्मीस बेल्ट का H आकार का लोगो उजागर था, विशेष रूप से चमकदार, और उसकी कलाई पर एक रॉयल घड़ी थी। इस समय उसकी आंखें सानवी के शरीर पर टिकी हुई थीं और फिर उसने अपने बगल में आयान को देखा। उसकी आंखों में बेचैनी की एक चमक उठी। तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक आदर्श मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, सानवी, मैं इस तरह के संयोग से आपसे यहां मिल सकता हूं। ऐसा लगता है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं, तो क्यों ना बस एक टेबल बना लें। यह सुनकर सानवी का सुंदर चेहरा कठोर हो गया। उसकी भौहें उलट गईं। उसका आवाज ठंडा था और उसने कहा, राज, स्नेही मत बनो। तुम्हारे साथ कौन रिश्ता है? और मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, मुझे सानवी मत कहो। जैसे ही यह बयान सामने आया, राज नाम के सुंदर सुंदर लड़के के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी और बेहद शर्मनाक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सानवी इतने सारे लोगों के सामने होगा जिससे वह टेबल से उठने में असमर्थ हो जाएगा। पप! इस समय बगल में आयान अचानक हंसा और बुदबुदाया, बुरा, यह नाम बहुत अजीब है। यह सुनकर राज का चेहरा बेहद उदास था। आंखों की एक जोड़ी आधी मुड़ी हुई थी और उसने आयान को उदास होकर देखा, लेकिन फिर पाया कि उसने उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पलट कर सानवी को देखा और पूछा, सानवी, तुम नंबर 1 मिडिल स्कूल के लोगों के साथ क्यों घुलती मिलती हो? क्या तुमने अपनी पहचान कम नहीं की? राज, तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं किससे दोस्ती करती हूं। अगर तुम मुझे जल्दी से पहचान गए हो तो मुझे जाने दो, मेरे खाने के मूड को खराब मत करो, सानवी ने निर्दयता से कहा। इस समय राज के पीछे एक छोटा पीला बाल वाला भाई यह नहीं देख सका और सख्ती से कहा, सानवी, बहुत घमंडी मत बनो। राज तुम्हें रात के खाने पर इनवाइट करते हैं क्योंकि यह तुम्हें पसंद है। तुम नहीं जानते कि इसे कैसे बढ़ावा दिया जाए। तुम राज के पीछे सिर्फ एक अनुयायी हो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सफाई करने के लिए मर रहे हो? सानवी ने ठंडे आवाज में कहा। तुम? यह सुनकर छोटे पीले बाल वाले भाई ने अपना चेहरा लाल कर लिया और कसम खाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे सानवी की बैकग्राउंड के बारे में सोचा, इसलिए वह अपने होठों के करीब आए शब्दों को रोक नहीं सका। चूंकि सानवी हमारा इतना स्वागत नहीं करती तो चलो चलें। राज ने अचानक अपना हाथ लहराया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे लड़कों और लड़कियों का एक समूह था, लेकिन आयान ने देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरे का एक घना बादल छा गया। गिरोह के चले जाने के बाद आयान खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, सानवी, राज कौन है? सानवी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, वह एक बुरा और मनहूस आदमी है। इसके बाद अपनी कहानी में आयान को पता चला कि सानवी जिस स्कूल में पढ़ रही थी वह इंटरनेशनल मिडिल स्कूल था। हालांकि उत्तर प्रदेश नंबर 1
मिडिल स्कूल को उत्तर प्रदेश शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक माना जा सकता है। इसकी नामांकन दर बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल मिडिल स्कूल एक महान स्कूल के बराबर है। एक साल में ट्यूशन फीस सैकड़ों हजार इंडियन रुपए जितनी होती है, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग फीस, ट्यूशन और अलग अलग फीस और गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के लिए समर कैंप शामिल नहीं है। जो स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड, लखनऊ एरिया की तो बात ही छोड़िए, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो यह सबसे अच्छे में से एक है। यह उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल में अमीर बच्चों का ग्रुप नहीं है, इसकी तुलना की जा सकती है। और राज कुल मिलाकर इंटरनेशनल मिडिल स्कूल में एक ऐसा लड़का है। यह अफवाह है कि उसके पापा वहां के बड़े अफसर हैं, इसलिए वो स्कूल में अक्सर अकड़ में रहता है। उसके पीछे हमेशा लापरवाह और शरारती लड़कों का एक पूरा झुंड लगा रहता है। लेकिन बात यह है कि राज पढ़ाई में कुछ खास नहीं है और अपनी लड़की बाजी के लिए मशहूर है। एक हफ्ते में एक गर्लफ्रेंड बदलना जैसे हर हफ्ते दूल्हा बनता हो। हर क्लास में उसका कोई न कोई चक्कर होता है। लोग तो कहते हैं कि 12 नक्षत्र तो पहले ही पूरे हो चुके हैं, अब वो 12 राशियों की तरफ बढ़ रहा है। कुछ महीने पहले एक बड़ा मामला भी हुआ था। निचली क्लास की एक लड़की अचानक प्रेग्नेंट हो गई और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि ये सब राज की वजह से हुआ था, लेकिन उसके पापा की पहुंच की वजह से मामला ज्यादा नहीं उछला और पिछले महीने से राज ने फिर से सानवी को पीछे पड़ना शुरू कर दिया, जैसे पागल हो गया हो। लेकिन सानवी ने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर कोई और लड़की होती तो राज अपने खास तरीके इस्तेमाल करता और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती तो वो मैटर संभाल लेता। लेकिन सानवी की पहचान ही अलग है। उसके पीछे ओमकार मल्होत्रा जैसे लोग खड़े हैं जो इलाके के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इसीलिए राज को कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि आज यहां उसकी सानवी से टक्कर हो जाएगी। और ऊपर से उसने देखा कि सानवी स्कूल के किसी लड़के के साथ अकेले डिनर कर रही है और दोनों के बीच रिश्ता भी थोड़ा करीब लग रहा था। मिस, सर, ये रहा ऑस्ट्रेलिया वाला लॉबस्टर, कनाडा का डिश और आपके ऑर्डर किया गया सबसे बढ़िया ईस्टर्न स्टार फिश। आप आराम से खाइए। कुछ ही देर बाद वेटर टेबल पर एक से बढ़कर एक लजीज डिशेस लेकर आ गया। ये देखकर आयान और सानवी ने झट से अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाने लग गए। शुरुआत में सानवी ने जानबूझकर इतनी सारी डिश ऑर्डर की थी ताकि आयान को थोड़ा परेशान कर सके, लेकिन अब वो खुद भी पीछे नहीं हट रही थी। पर आखिर वो एक लड़की ही थी और थोड़ी भूख भी लगी थी। थोड़ी देर में वो भी मजे से खाने लगी, लेकिन उसके ठीक उलट आयान तो जैसे हवा की तरह शांत रहा और सामने रखे सारे खाने को धीरे धीरे खत्म करता चला गया। कहना पड़ेगा, इस बड़े होटल के खाने का स्वाद कुछ अलग ही लेवल का है। स्कूल के कैफेटेरिया के खाने से तो कई गुना ज्यादा मजेदार और चटपटा। जब से उसने साधना की राह पकड़ी है, आयान को लगता है जैसे उसका पेट एक गहरा कुआं बन गया है और उसे ठीक से खाना नसीब ही नहीं होता। शायद शरीर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वो हमेशा अधपेट सा महसूस करता है। खाने की कमी से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मजा नहीं आता था। अब जब पहली बार उसे खुलकर खाना मिला है और वो भी अपने पैसों से, तो कभी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए वाला उसका सिद्धांत और भी मजबूती से बाहर आ गया। सानवी की हैरान परेशान निगाहों के सामने आयान ने करीब 1 घंटे में 20 लोगों के लिए बनी सारी डिशेज अकेले ही छट कर डाली। मैंने बहुत समय से इतना भरपेट नहीं खाया है। एक संतुष्ट नजर के साथ आयान ने हाथ बढ़ाया और अपने थोड़े उभरे हुए निचले पेट को थपथपाया। सानवी, तुम मुझे ऐसे अजनबी नजर से क्यों देख रहे हो? आयान ने पूछा। सानवी ने आयान की बातें सुनकर हैरानी से उसे घूरा और फिर मेज पर दर्जनों खाली कटोरों को देखा, जो सभी आयान की उपलब्धियां थीं, और वेटर कई बार बर्तन बदलने आया था। सिर्फ सानवी ही नहीं, बल्कि इस होटल के वेटर भी समय समय पर यहां देखते रहते हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा खाने वाला कस्टमर देखा था और उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या आयान का पेट टूट जाएगा। कुछ देर के लिए सानवी को लगा कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसने आयान को ज्यादा खून नहीं बहाया। उसने बस थोड़ा सा खाया और ज्यादातर खाना आयान के पेट में गिर गए।
वेट्रेस चेकआउट, आयान ने जोर से कहा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अधूरा है, जैसे कि वह अगले 300 राउंड तक लड़ सकता है। इस समय एक खूबसूरत वेटर उसके पास आई। उसके हाथ में एक मशीन थी और उसने धीरे से कहा, नमस्ते सर, कुल 188 रुपए 70 पैसे है। यदि आप शून्य अंक मिटा देते हैं तो आप 188 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। यह सुनकर आयान ने अपने साथ लाया हुआ बैंक कार्ड निकाला और वेटर को सौंप दिया। उसने बैंक कार्ड लिया और उसे मशीन पर स्वाइप किया। क्या? अगले ही पल वेटर ने अपनी भौहें उठाईं, भौहें सिकोड़ी, आयान को शक से देखा और कहा, सर क्षमा करें, आपका कार्ड में बैलेंस काफी नहीं है। यह सुनकर आयान और सानवी दंग रह गए। एक पल के लिए विचार करने के बाद आयान को याद आया कि उसने सच में कुछ समय पहले क्लब के मैनेजर नंदिनी को अपने कार्ड पर 5 करोड़ का भुगतान किया था। लेकिन जब मैंने पुराने रोड पर नीलमणि पत्थर और थंडर गॉडवुड खरीदा तो मैंने पहले ही 7 या 8 में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अगर उसे सही से याद है तो इस कार्ड में केवल दसियों हजार रुपए ही बचे होने चाहिए। आमतौर पर भोजन के लिए दसियों हजार डॉलर जरूर से पर्याप्त से ज्यादा है। हालांकि वह भूल गया कि सानवी ने अभी जो ऑर्डर किया था वह 20 लोगों के लिए एस डिनर था और वे सभी तरह की कीमती सामग्री थीं। इन 188,000 बिलों का भुगतान इस कार्ड के शेष राशि से नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए आयान बेहद शर्मिंदा हुआ। दूसरी ओर सानवी को इस तरह की शर्मिंदगी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि नॉर्मल लोगों के लिए 188,000 एक बहुत बड़ी नंबर है और वार्षिक पारिवारिक आय से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब वह आना चाहती है तो कोई ऐसा आदमी जो उसके गॉडफादर को इतना महत्व दे सकता है वह बिल्कुल खास है। और उस रात माउंटेन के तल पर उसने आयान के कौशल को देखा था और कुछ ही मिनटों में उसने दर्जनों तेज गति से चलने वाली पार्टियों को गिरा दिया था, लेकिन वह सुरक्षित थी, पसीने की एक बूंद भी नहीं। भले ही आयान पूरे दिन स्कूल की वर्दी पहने और सामान्य कपड़े पहने, सानवी के विचार में वह सिर्फ एक सुअर और बाघ होने का ड्रामा कर रहा था। अब कौन जानता है, आयान सच में इस भोजन का खर्च नहीं उठा सकता है। सर, बैंक कार्ड के अलावा हमारी दुकान फोन पे या गूगल पे के माध्यम से भी भुगतान कर सकती है। हालांकि वेटर के चेहरे पर मुस्कान है, उसने दूर से सुरक्षा गार्ड को चुपचाप आंख मारी है। अगर आयान ने फ्री का खाना खाने की हिम्मत की तो वे जरूर से विनम्र नहीं होंगे। यह वाला, आयान ने यह सुनकर अचानक संकोच किया। उसके पास केवल ऐसा बैंक कार्ड था। वर्तमान योजना के लिए वह केवल नंदिनी से फिर से संपर्क कर सकता है और उसे अपने बैंक कार्ड में कुछ पैसे डालने के लिए कह सकता है ताकि उसकी तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सके। इस समय उसके पीछे से अचानक एक मजाकिया आवाज आई। हाँ लड़के, क्या तुम यहां मजाक करने आए हो? मैंने मिस सानवी जैसी बड़ी सुंदरी को खाने के लिए कहा, लेकिन मैं पर्याप्त पैसे नहीं लाया। या तुम इसे केवल 180,000 में से नहीं निकाल सकते? वेटर, याद रखो, मुझे पैसे देने दो। इस तिरस्कारपूर्ण आवाज को सुनकर आयान ने तुरंत अपना सिर घुमाया और पाया कि बोलने वाला राज था जो खाने से पहले मिला था। उनमें से ग्रुप अभी अभी दृश्य का मनोरम दृश्य देखने के लिए खाने के बाद बाहर आया था और राज के पीछे बैठे छोटे भाइयों ने बेईमानी से मजाक किया। हा राज, अपनी क्षमता में स्वाभाविक रूप से आप इन कमीनों के जीवन को नहीं समझते हैं। 18,000 भोजन की बात तो दूर, इसने शायद खाया ही नहीं है। देखो, ये बच्चा अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है। मुझे डर है कि यह अकेला है। मुझे नहीं पता कि मिस सानवी को इस बच्चे के बारे में क्या पसंद है। फैमिली बैकग्राउंड के संदर्भ में उसके पास सानवी के लिए जूते भी नहीं हैं। सभी के मजाक को सुनकर आयान ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोला। पिछले 1 महीने में आयान की मानसिकता में जबरदस्त बदलाव आया है। जैसे शेर भेड़ों के उकसावे की परवाह नहीं करता, वैसे ही आयान आजकल इन दोस्तों की परवाह नहीं करता और इससे उसकी खुद की कीमत ही कम होगी। लेकिन दूसरी ओर सानवी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
हालांकि सतह पर वह और आयान एक शत्रुतापूर्ण स्थिति में है। अब जब आयान अपमानित है तो उसे खुश होने के लिए बहुत खुश होना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानती थी कि राज और ग्रुप को आयान का तिरस्कार करते हुए देखकर उसके दिल में एक अज्ञात आग क्यों थी। एक ऐसा आसन है जो केवल मैं ही आयान को धमका सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। झटका! अगले ही पल सानवी ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट पड़ी जो ब्लेड की तरह तेज थी, जिसने राज और अन्य लोगों को ठंडे तरीके से झाड़ दिया और फिर चिल्लाई, हो राज, आपके बदबूदार पैसे की कौन परवाह करता है? यह लड़की खुद बिल पे करती है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और बिल का भुगतान करने के लिए वेटर को सौंप दिया। लेकिन जब उसने कार्ड स्वाइप किया तो उसका दिल खून से लथपथ था। हालांकि सानवी ओमकार मल्होत्रा की बेटी है, उसे नियंत्रित करने के लिए फिजूल खर्ची न करें। ओमकार मल्होत्रा उसे हर महीने ज्यादा जेब खर्च नहीं देते। उसके बैंक कार्ड में सिर्फ 200 रुपए हैं। वह बड़ी हुई और उन चाचाओं से लाल लिफाफे जमा किए। मूल रूप से वह आयान को मारना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रातों रात मुक्ति से पहले वापस जाने की उम्मीद नहीं की थी। सानवी द्वारा बिल का भुगतान करने की पहल को देखकर आयान ने थोड़ा दोषी महसूस किया। चुपके से कहा कि उसे बाद में पैसे वापस करने होंगे। दूसरी तरफ राज ने तिरस्कारपूर्ण मजाक किया। पलटकर आयान को मजाक में देखा। हम लड़के, मिस सानवी ने तुम्हें रात के खाने पर इनवाइट किया है। तुम मन की शांति के साथ नरम चावल खा सकते हो, है ना? तुम वही छोटे गोरे चेहरे हो जिसे उसने पाला है। राज को इतना आक्रामक होते देख सानवी की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने अपने हाथों से आयान की बाह को गले लगाने की पहल की। उसकी हरकतें बेहद स्नेही थीं और उसने राज को लंबी गर्दन से देखा और कहा, हाँ, वह मेरे बैग का छोटा सफेद चेहरा है। क्या हुआ? क्या आपकी कोई टिप्पणी है? क्या यह संभव है कि लड़के को छोटे सफेद चेहरे की देखभाल करनी पड़े और आपको रिपोर्ट करनी पड़े? बूम! जैसे ही यह बात निकला, यह शांत झील की सतह पर एक बड़े पत्थर के टकराने जैसा था, जिससे हजारों लहरें उठ रही थीं। लगभग सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए। उनमें से हर कोई हैरान और तुरंत डर गया। राज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानबूझकर आयान को अपमानित करना चाहता था और उसे सानवी को नाराज करने की उम्मीद नहीं थी। बेशक वह जानता था कि आयान सानवी द्वारा उठाया गया छोटा सफेद चेहरा नहीं हो सकता। फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद सानवी का सुंदर चेहरा और बेहद हॉट फिगर उसकी उंगलियों को फंसाता है। मुझे नहीं पता कि कितने लड़के उसकी छोटी चमड़े की स्कर्ट के नीचे घुटने टेकने को तैयार हैं। राज की राय में आयान के लिए सानवी के साथ डिनर करना एक बड़ा सम्मान है, इसलिए यह उसके लिए कैसे अनुकूल हो सकता है। हालांकि इस समय सानवी ने आयान की बाह को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में उदासी छा गई थी और वह आयान की बाह काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। इस समय आयान को इस तरह के कल्याण की उम्मीद नहीं थी और उसकी बाहों की अद्भुत कोमलता ने उसे खुश कर दिया। अचानक सानवी ने नाजुक आवाज में आयान से बात की, हनी चलो। जैसे कि यह राज और दूसरों के लिए जानबूझकर किया गया था। वह आवाज एक आदमी की हड्डियों और बालों को झुनझुनी कर सकता है और वह कोमल देश में गिरने का इंतजार नहीं कर सकता। रुको! जब दोनों होटल से निकलने वाले थे तो राज चिल्लाया, हु राज, क्या बात है? बस कुछ कहो, इस लड़की के अच्छे कामों में देरी मत करो। सानवी ने चिढ़कर कहा और फिर अपना सिर घुमाया और आयान को एक शक्तिशाली पलक फेंकी। हालांकि वह जानती थी कि सानवी जानबूझकर खुद पर गुस्सा कर रही थी, फिर भी राज गुस्से में थी। लेकिन अंत में उसने फिर भी अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। अपने चेहरे पर एक दूर की मुस्कान को दबाते हुए कहा, मिस सानवी, इस मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक नया डुकाटी बाइक स्टोर खोला है। क्या आपको हमेशा से बाइक पसंद नहीं थी? आप बस जाकर घूम सकती हैं। डुकाटी? राज की बातें सुनते ही सानवी की आंखें चमक उठीं। उसकी बाइक की तरह यह एक वर्ल्ड फैंस बाइक ब्रांड है जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन और इतालवी डिजाइन के लिए फेमस है। हार्ले बाइक अमेरिकी संस्कृति की क्रूरता और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मुट्ठी भर जंगली की तरह है जो हार्ले बाइक चला रहा है और अंतहीन रेगिस्तान में खोया हुआ है।
ये भी कहा जा सकता है कि हार्ले चलाने वाला हर इंसान एक क्रूर किस्म का आदमी है। डुकाटी खरीदने वाले ज्यादातर लोग बेताबी से जीने वाले या पागलपन करने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि डुकाटी को बाइकों की फेरारी भी कहा जाता है। डुकाटी की बाइक में फेरारी जैसा अंदाज है, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, उसमें शानदार घुमाव और सुपर क्लास डिजाइन होता है। डुकाटी 2 पहियों वाली फेरारी जैसी है। हो सकता है कि उसका सिस्टम बहुत ज्यादा हाई टेक ना हो या तकनीक बहुत आगे की ना हो, लेकिन उसका हर हिस्सा अपनी एक अलग ही स्टाइल दिखाता है। हालांकि इंडिया में डुकाटी के स्पेशल शोरूम बहुत कम है। ये आम तौर पर इंटरनेशनल शहरों में ही मिलते हैं। सानवी को नहीं पता था कि इस मॉल में डुकाटी का शोरूम है, और थोड़ी देर तक उसके मन में देखने की इच्छा हो रही थी। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने राज से कहा, ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। उसका जवाब सुनकर राज ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं और होठों के कोनों को हल्का सा ऊपर खींचा, फिर आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान शायद राज को जलाने के लिए सानवी ने अपनी बाहें आयान की बाहों में डाली रखीं, और उनका व्यवहार बहुत करीब वाला लग रहा था। ये सीन देखकर राज की आंखों में हल्की सी ठंडी चमक आ गई और उसने मन ही मन कहा, हम कमीने, मेरी लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत की, बाद में तुझे ठीक से सबक मिलेगा। कुछ मिनटों बाद सब लोग डुकाटी मोटर के इंपोर्टेड शोरूम में पहुंचे। प्यारे मेहमानों, डुकाटी मोटर में आपका स्वागत है। सबसे पहले सूट और चमड़े के जूते पहने एक आदमी ने उनका स्वागत किया। इस हाई क्लास बाइक की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन की नजरें बहुत तेज हो चुकी हैं। वो पहली ही नजर में पहचान लेते हैं कि कौन कस्टमर बस टाइम पास कर रहा है और कौन सही में कुछ खरीदने आया है। साधारण बाइक की कीमत कुछ हजार से लेकर कई हजार रुपए तक होती है, लेकिन इनके ब्रांड की सबसे सस्ती बाइक की कीमत एक छोटी कार के बराबर होती है, और कुछ लिमिटेड एडिशन मॉडल्स तो लाखों में बिकते हैं। और उनके सामने ये यंग लड़का और लड़कियां सभी इंडियन कपड़े पहने हुए थे, और वे साफ तौर से फेमस थे और मूल्यवान डुकाटी बाइक्स को खरीदने में सक्षम थे। इस समय मेल सेल्समैन ने सभी को परिचय कराया। मिस्टर मिसेस, हमारी दुकान यहाँ पर पहली विशेषता वाली दुकान है। यह इतालवी डुकाटी मुख्यालय द्वारा अधिकृत है। बाइकों के मॉडल और स्टाइल भी बहुत अलग अलग हैं। इसे 7 श्रृंखलाओं में बांटा गया है: डाई वेल, हाइपर मोटर्ड, हाइपर स्ट्राडा, मॉन्स्टर, मल्टी स्ट्राडा, स्ट्रीट फाइटर और सुपर बाइक। यदि आपके पास कोई निजी ऑर्डर है तो आप सीधे बुक भी कर सकते हैं और हम हेड ऑफिस से संपर्क करेंगे। जैसे ही वह स्टोर में गया, आयान ने देखा कि उसके बगल में सानवी की खूबसूरत आंखों में एक गर्म चमक थी, जैसे कि वह अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिला सकती थी। पूरे प्रदर्शनी हॉल में सभी डुकाटी बाइक्स को देखकर वह उन्हें अपने घर ले जाना चाहती थी। हालांकि चारों ओर जाने के बाद सानवी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रदर्शनी हॉल के पूर्व की ओर कांच के दरवाजे से ढका एक बहुत बड़ा एरिया था, जिसे साफ तौर से देखा जा सकता था, और वहां खास आकृतियों वाली कई डुकाटी बाइक्स रखी हुई थीं। अंदर बाइक्स, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? सानवी ने अचानक पूछा। यह सुनकर उसके बगल में खड़ा सेल्समैन अचानक शर्मिंदा हुआ और वह झिझकने लगा। उसने समझाने से पहले एक पल के लिए सोचा, यह लड़की, यहां जो संग्रह है वह सभी सीमित संस्करण बाइक्स का संग्रह है। हमारे बॉस के आदेश के अनुसार ये सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स के लिए खोले जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे सच में दुख है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, सानवी ने अपना सिर नीचे किया और एक ओह कहा, लेकिन उसकी भौहों के बीच की उसका मन थोड़ा नाखुश थी। एक बाइक उत्साही के लिए सीमित संस्करण संग्रह सामने हो, लेकिन उसे देख पाना इम्पॉसिबल हो, यह सच में असहज था। हालांकि इस समय बगल में बैठे राज ने अपना मुंह खोला और सेल्समैन से पूछा, क्या आप अपने स्टोर में वीआईपी कस्टमर बनना चाहते हैं? सर, बस इतना ही। अगर आप डुकाटी बाइक खरीदते हैं तो आप हमारे वीआईपी कस्टमर बन जाते हैं, मेल सेल्समैन ने कहा। ओह, क्या यह इतना आसान है? राज ने अपनी भौहें उठाईं, फिर अचानक अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, ठीक है, आप मेरे लिए एक डुकाटी खरीद सकते हैं, और फिर तुरंत इस कांच के दरवाजे को खोलकर मिस सानवी को अंदर सीमित संस्करण वाली बाइक दिखा सकते हैं। क्या?
राज ने जो कहा उसे सुनकर मेल सेल्समैन पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। तुम्हें पता है, उनके स्टोर में सबसे सस्ती बाइक भी आयात करों और शुल्कों सहित 2 लाख रुपए की है, जो एक कार की कीमत के बराबर है। उत्तर प्रदेश में साधारण सफेद पोश कर्मचारी साल में इतना नहीं कमाते हैं। लेकिन अब राज ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं और उसे डुकाटी खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन उसका असली उद्देश्य सिर्फ इस कांच के दरवाजे को खोलना है ताकि सानवी उन सीमित संस्करण वाली बाइक को देख सके। इस तरह की बड़बोलीपन मूर्ति नाटकों में प्रभावशाली राष्ट्रपति के लिए मानक टेम्पलेट है। कितनी लड़कियां विरोध कर सकती हैं? इस समय राज के छोटे भाइयों के समूह ने उनके बगल में हूटिंग की। वाह भाई, वाकई कमाल की है। मिस सानवी के लिए उसकी इच्छा पूरी करना इतनी बड़ी बात है। अगर मैं एक लड़की होती तो मुझे डर है कि मुझे बहुत पहले ही छुआ गया होता और मैं अपने शरीर से सहमत होना चाहती। एक लड़की मुस्कुराई। राज की प्रेमिका बनना दुनिया की सबसे खुश लड़की है। सभी की चापलूसी सुनकर भले ही राज अपने दिल में खुश था, वह अभी भी सतह पर शांत था और हल्के से बोला, ये सब छोटे पैसे हैं, क्या बात है। जब तक मिस सानवी खुश रह सकती है, एक की तो बात ही छोड़िए। भले ही मैं स्टोर में मौजूद सारी बाइक खरीद लूं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। यह सुनकर सानवी ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे आवाज में कहा, हाँ राज, तुम बहुत घमंडी हो। जैसे ही आवाज गिरी, उसके बगल में बैठे मेल सेल्समैन ने चिल्लाकर कहा, ओह सर, आप, क्या यह बैंक द्वारा जारी किया गया सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड है? अगले ही पल मैदान में मौजूद सभी लोगों की नजर मेल सेल्समैन के हाथ में मौजूद बैंक कार्ड पर पड़ी। यह कार्ड राज ने पहले भी निकाला था, लेकिन यह नॉर्मल बैंक कार्ड से अलग था। पूरा शरीर काला था, लेकिन इस पर लिखे नंबर सोने से जड़े हुए थे। ब्लैक गोल्ड कार्ड? हे भगवान! राज, तुम्हारे पास वाकई ये कार्ड है? उसके बगल में बैठे किसी आदमी ने अविश्वास में कहा। दुनिया भर के प्रमुख बैंक उपयोगकर्ताओं के स्तर के अनुसार अलग अलग स्तर के बैंक कार्ड जारी करेंगे। सबसे आम संस्करण से लेकर गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड और प्लैटिनम कार्ड के ऊपर पौराणिक ब्लैक गोल्ड कार्ड है। सबसे प्रसिद्ध जाहिर है अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन कार्ड है। सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड को दुनिया में कार्ड्स के राजा के रूप में माना जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कार्ड धारक ज्यादातर राजनेता, अरबपति और अलग अलग देशों के मशहूर हस्तियां होते हैं और इन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। धारक के पास कई विशेषाधिकार होते हैं जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय हैं। चाहे कार्ड धारक जहां भी हो, कार्ड के किसी भी अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया और सहायता मिलती है। यह अफवाह है कि एक कार्ड धारक की बेटी अचानक अस्पताल में भर्ती हो गई थी और वह अपनी पसंदीदा मूर्ति के संगीत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। लड़की की इच्छा को पूरा करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने खास तौर से स्टार की एजेंसी से संपर्क किया और स्टार को लड़की से मिलने के लिए आमंत्रित किया। एक और ज्यादा फेमस घटना है। दक्षिणी फ्रांस में एक अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक गोल्ड कार्ड धारक ने अचानक एक्सप्रेस के कस्टमर सेवा विभाग को फोन करके बताया कि वह अपनी कार के साथ उसी ट्रेन में था, लेकिन वह आधे रास्ते पर उतरने के बाद कार अभी भी ट्रेन में रह गई थी। नतीजतन अमेरिकन एक्सप्रेस ने सच में पूरी ट्रेन को रोकने, अन्य कार्गो को उतारने, मालिक की कार को खोजने और उसे यात्रा जारी रखने में कामयाबी हासिल की। और अब राज के हाथ में ब्लैक गोल्ड कार्ड था। हालांकि यह फ्यूज अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन कार्ड नहीं था, लेकिन यह बैंक द्वारा जारी किया गया एक ब्लैक गोल्ड कार्ड था। लेकिन इंडिया में इस ब्लैक गोल्ड कार्ड का वजन बेहद भारी है और केवल अरबपति और सभी क्षेत्रों के मशहूर हस्तियां ही इसे रख सकते हैं। यह स्टेटस का प्रतीक है। राज सिर्फ एक स्टूडेंट है और यह कहना उचित है कि वह इस कार्ड का मालिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस काले सोने के कार्ड का असली मालिक उसका पिता होना चाहिए। फिर भी यह साबित करने के लिए काफी है कि राज का परिवार खास है। इस काले सोने के कार्ड के ओवरड्राफ्ट फंक्शन पर भरोसा करते हुए एक छोटी डुकाटी बाइक खरीदना तो दूर की बात है। जैसा कि उसने अभी कहा,
स्टोर में सभी बाइक खरीदना पर्याप्त से ज्यादा है। थोड़ी देर के लिए उसे देखने वाले उसके आसपास के सभी लोगों की आंखें और भी गर्म हो गईं। इस समय सेल्समैन ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसका चेहरा एक चापलूसी और विनम्र मुस्कान से भर गया। उसने सिर हिलाया और राज से कहा, मुझे नहीं पता कि स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं या नहीं। मैं अभी रिसेप्शन में लापरवाह था। प्लीज मुझे माफ करें। मैं स्पेशल गेस्ट के लिए यह कांच का दरवाजा खोलूंगा। इतना कहकर सेल्समैन तुरंत दीवार पर चला गया और एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कुछ नंबर दबाए। बीप। अगले ही पल फ्रॉस्टेड ग्लास का दरवाजा धीरे धीरे बीच से खुल गया। इसके तुरंत बाद उन सीमित संस्करण डुकाटी बाइक को भी सभी के सामने पेश किया गया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।